क्या आप इस क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिना कैलकुलेट किए बता सकते हैं? अगर आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्यूबिकल प्रॉब्लम होता है हमें तभी गिवन होता है जब सारे रेजिस्टेंसेज की वैल्यू सेम होता है। अगर सारे रेजिस्टेंसेज की वैल्यू सेम है तो केवल 3 पॉसिबल केसेस बनते हैं। एक ए बी के अक्रॉस जिसे हम फेस डायगोनल कहते हैं, ए सी के अक्रॉस जिसे हम बॉडी डायगोनल कहते हैं, ए डी के अक्रॉस जिसे हम एज कहते हैं। अगर आपको ये सारे रेजिस्टेंसेज की वैल्यू आर दे रखा है तो फिर आपको सीक्वेंस में लिखना है फेस डायगोनल आर ए बी, बॉडी डायगोनल आर ए सी, एज आर ए डी। इतना लिखने के बाद जो है आप काउंटिंग नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ जंप करेंगे 12 लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद जो है आपको आर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में, और ये हमें रेस्पेक्टिव टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। आपको ध्यान देना है कि बस यहाँ पे 12 है, और याद रखने के लिए देखिए ध्यान से 3 इंटू 4 बोलेंगे तो 12 वही लिखा हुआ है। ये आपको सीक्वेंस में लिखने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम आपको हैबिट रहता है फिजिक्स में बोलने का, इसलिए वैसे ही फेस बॉडी एज बोल के हैबिट बनाएंगे। ये हमें रेजिस्टेंस के केस में इतना इक्विवेलेंट मिल जाता है। अगर वो आर के जगह 2R लिखते हैं तो आप यहाँ पे 2R से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो आर के जगह R/2 लिखते हैं तो R/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है 5 तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी क्यूबिकल प्रॉब्लम में हमें वो कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं। अगर सारे कैपेसिटेंसेज की वैल्यू सी दे रखा है तो आपको उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शन थे वो सबका हम रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ 3/4 था तो 4/3 करेंगे, यहाँ 5/6 था तो 6/5 करेंगे, यहाँ 7/12 था तो 12/7 करेंगे, और सबको हम न्यूमरेटर में सी से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमें रेस्पेक्टिव टर्मिनल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू दे देगा। इस तरीके से हम सबका जो है इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो सी की वैल्यू बदलते हैं तो उसी के रेस्पेक्ट में हम सी की वैल्यू चेंज करेंगे, तो वहाँ पे हमें इक्विवेलेंट वैल्यू मिल जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया।